हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप सबने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि हम लोग गए थे पूरी कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे। तो पूरी से तो हमारा सफ़र ख़त्म हो गया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा था कि पूरी से आते वक्त हम लोग एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम था रघुराजपुर। सो गाइस, शायद आप सबको पता होगा कि रघुराजपुर उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको क्राफ्ट विलेज एंड आर्टिस्ट विलेज के नाम पे भी जाना जाता है। सो गाइस, पूरी से निकल के गूगल मैप के सहारे हम लोग रघुराजपुर गांव की तरफ जा रहे थे। तो बीच बीच में हमें ऐसे लैंडमार्क्स भी देखने के लिए मिले थे, लेकिन कुछ कुछ लैंडमार्क्स ऐसे थे जो कि आपको शायद अलग दिशा के ओर लेके चला जाएगा, इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। रघुराजपुर जाते वक्त आपको रास्ते में एक छोटा सा विलेज और भी दिखेगा। बहुत सारे लोग उसी गाँव को ही रघुराजपुर समझ के वहीं से ही घूम फिर के चले जाते हैं, लेकिन आपको उस जगह पे नहीं रुकना है, आपको आगे आना है। वैसे इस वीडियो में मैंने कुछ कुछ लैंडमार्क्स दिखाए हैं जिसके थ्रू आप सबको प्रॉपर रास्ता जो है रघुराजपुर के लिए वो पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम गौर से देखना। देन गाइस, यहाँ पे हमको सामने ही डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र जी का स्टैचू देखने के लिए मिला, जो कि उड़ीसा के फेमस पट्टचित्र आर्ट के लिए जाने जाते हैं। देन थे पद्मश्री मागुनी चरण दास जी के स्टैचू, जो कि गोटीपो डांस के लिए जाने जाते हैं, और उनके बाजू में केलुचरण महापात्र जी का स्टैचू बनाया गया था जो कि ओडिसी डांस के लिए फेमस है। ये जो तीनों प्रतिमूर्ति आपको देखने के लिए मिला इस वीडियो में, ये तीनों ही इसी गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन तीनों का स्टैचू बाहर गांव के सामने ही बनाया गया है। देन गाइज, हम लोग इस गांव के अंदर गए और अंदर जाते ही आपको सारे घर के सामने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगा, या फिर घर के सामने कोई ना कोई बैठ के ऐसे ही पेंटिंग करते हुए आपको नजर आ ही जाएंगे, जो कि इस गाँव का एक आर्टिस्ट विलेज या फिर क्राफ्ट विलेज होने का आइडेंटिटी है। देन गाइस, सबसे पहले हम लोग एक घर पर गए, क्योंकि उस गांव में ना सारे लोग अपने घर पर ही अपने कला को रिप्रेजेंट करते हैं। कस्टमर वहीं पे ही जाते हैं, वहीं पे ही खरीदारी करते हैं। तो गाइस, सामने वीडियो में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है पट्टचित्र, जो कि उड़ीसा का बहुत ही पुराना एंड फेमस चित्रकला है। एंड ये गाँव उसी के नाम पे ही फेमस है एक्चुअली। तो पट्टचित्र बनाने के लिए ये लोग पाम लीफ को यूज करते हैं, यानी कि ताल पत्ता। सबसे पहले तो उसको लाके ये लोग प्रिजर्व करते हैं, हल्दी से, तुलसी के पानी से उसको उबाल के देन धूप में सुखाते हैं। देन उसके ऊपर ही पेंसिल आर्ट किया जाता है और उसको विजिबल करने के लिए कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस वगैरह ऐड किया जाता है। एंड गाइज, ये जो पट्टचित्र होते हैं ये अनस्क्रैचेबल होते हैं और बहुत दिनों तक ऐसे ही आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे जो अभी स्क्रीन पे ये भैया दिखा रहे थे हमें, ये एक पट्टचित्र है जहाँ पे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का अलग अलग रूप दिखाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे माइथोलॉजिकल और पौराणिक कथा को पट्टचित्र के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इसका आइडेंटिटी है, जो कि इसका खूबसूरती है। तो गाइस, ऐसे कलरफुल वाले पट्टचित्र भी आप सबको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप चाहते हो तो। एक पट्टचित्र बनाने में बहुत दिन लग जाता है, सारे कारीगरों को बहुत ही डिटेलिंग में काम किया जाता है, आप सबको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये एक 3D पेंट काइंड ऑफ बनाया गया था। लाइक एक ही पिक्चर में आपको दो दो रूप भगवान के देखने के लिए मिलेंगे। मैंने जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है ये एक हाथी बनाया गया था, लेकिन हाथी के अंदर ऐसे बहुत सारे कुछ चीजें बनाए गए थे जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा था। उस सब के अलावा यहाँ पे हमने ऐसे कुछ कैनवस पेंटिंग्स भी देखे जो कि काफी सुंदर था। एक्चुअली ये सारे पट्टचित्र के बारे में जो आपको मैं दिखा रही हूँ या फिर बोल रही हूँ, ये डेडिकेटेड टू प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी ही है। एक्चुअली एक पौराणिक कथा के अनुसार रथ यात्रा से पहले जब देवस्नान पूर्णिमा होता है तभी तीनों प्रभु को, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया को बुखार हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे रथ यात्रा के लिए सारे मूर्तियां जो होते हैं, लाइक जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के जो मूर्तियां होते हैं उनको कलर किया जाता है दोबारा से और पेंटिंग किया जाता है। और उसी दौरान प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा मैया का पट्टचित्र को ही सिंहासन के ऊपर रख के पूजा किया जाता है श्री मंदिर के अंदर। इसीलिए पट्टचित्र का मान्यता कुछ अलग ही है और बहुत ही ज्यादा माना जाता है इसको। देन गाइस, पट्टचित्र के अलावा हमने यहाँ पे कुछ टसर पेंटिंग्स भी देखे। टसर एक तरह का कपड़ा होता है, क्लॉथ, आप सबको पता होगा। तो उसी के ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया गया था, जैसे कि कृष्ण लीला हो या फिर जगन्नाथ जी का कोई लीला हो या फिर भगवान का 10 अवतार हो। ये सारा कुछ पट्टचित्र में ही बनाया गया है और इन सब का प्राइस रेंज भी अलग अलग ही है। जितना डिटेलिंग में काम किया गया है उसी हिसाब से प्राइस ज्यादा होगा। ये जो सारे छोटे छोटे पेंटिंग्स आप लोग देख रहे हो ये भी टसर के ऊपर ही बनाया गया था एंड इसका प्राइस वेरी करता है 300 से 400 के अंदर। देन गाइज, इसके अलावा हमने कुछ ट्राइबल पेंटिंग्स भी देखे और ये कुछ छोटे छोटे पेंटिंग्स थे। सो अभी हम लोग गांव के एक दूसरे घर में गए जहाँ पे कोकोनट सेल्स के ऊपर बनाए गए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट वेराइटीज हमें देखने के लिए मिले।
कोकोनट सेल्स के अलावा हमें यहाँ पे बॉटल्स एंड एल्यूमिनियम बर्तन के ऊपर भी काफ़ी कुछ सुंदर सुंदर वेराइटीज़ के पेंटिंग्स देखने के लिए मिले। आप लोग इसको गिफ्ट के तरह भी यूज़ कर सकते हो। देन गाइज हमें यहाँ पे आके और एक चीज़ के बारे में पता चला। पट्टचित्र बनाने के लिए जैसे ताल पत्ता का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से ही कॉटन साड़ी का भी यूज़ किया जाता है, जो कि उड़ीसा में महिलाओं को आप सबने पहनते हुए देखा होगा। इमली के बीज को पका के उससे ही ग्लू बनाया जाता है और 2-3 साड़ी को एक साथ मिला के एक बेस बनाया जाता है, जिसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है और उसको पट्टचित्र बोला जाता है। देन गाइज उसके अलावा हमने यहाँ पे ये कलर्स के बारे में पता लगाया। पट्टचित्र के ऊपर जो कलर किया जाता है ये एक्चुअली नेचुरल कलर्स होते हैं, जो कि अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं जो कि पहाड़ों में मिलते हैं। ऐसे ही नेचुरल 4-5 कलर वो लोग लाते हैं और उसी को मिला के अलग अलग कलर वो लोग निकालते हैं। तो पट्टचित्र का कलरिंग का काम उसी से ही होता है गाइस। देन पट्टचित्र कलर करने के लिए वो जो पेंटिंग ब्रश यूज़ करते हैं वो चूहे के बाल से भी बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आके हमने इतने सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया। देन यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग्स इधर रखा हुआ है और इन सब का प्राइस अलग अलग रेंज में आपको मिल जाएगा। इस पेंटिंग के थ्रू कृष्ण लीला को भी दिखाया गया है, या फिर राधा कृष्ण का एक झूलन यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है वो भी दिखाया गया है। देन गाइस मुझे वहाँ पे एक छोटा सा शंख देखने के लिए मिला, जिसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी बनाया गया था। अलग अलग कलर का आपको वहाँ पे मिल जाएगा और ये 100 रुपीज़ अराउंड ऐसे कुछ बोल रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम था। उसके अलावा सुंदर सुंदर केटल के ऊपर भी आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगे और ये छोटा छोटा पेंटिंग तो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के वहाँ पर था। आप लोगों का मर्जी आप कौन सा लेना चाहते हो। और ये ना आपको 300 या 400 के अराउंड मिल ही जाएगा आसानी से। और ये छोटे छोटे बुक मार्क्स भी मिल रहे थे 20 रुपीज़ का, ये भी आप लोग वहाँ से ला सकते हो। देन गाइज यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल्स भी देखे, लाइक बॉटल कैसे दिखता था पहले, उसके बाद पेंटिंग करने के बाद कैसा दिख रहा है। ये था नारियल का सेल, जिसको ये लोग गोबर और मिट्टी से बनाते हैं। उसके ऊपर ये लोग कपड़ा लगाते हैं, देन उसको पॉलिश करते हैं चक पाउडर के थ्रू और उसके ऊपर जाके पेंटिंग वगैरह किया जाता है। और एंड गाइज इस गांव में ना लेडीज़ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ये पेंटिंग का काम करते हैं। लाइक कोकोनट सेल के ऊपर जो पेंटिंग करना है या फिर बॉटल्स के ऊपर पेंटिंग करना है, ये लेडीज़ लोग करते हैं। पट्टचित्र के काम ज़्यादातर जेंट्स लोग संभालते हैं। सो गाइज हम लोग और एक घर पर गए थे जहाँ पे हमें बहुत सारे कुछ कलेक्शंस देखने के लिए मिले, लाइक आंटिक कलेक्शंस। बहुत ही पुराने पुराने दरवाजे हमें देखने के लिए मिले लकड़ियों का, जो कि पहले ज़माने में हुआ करता था और उसके ऊपर जो पेंटिंग किया गया था वो आज तक वैसे ही है। यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ वेराइटीज़ की चीज़ें देखने के लिए मिले एक्चुअली। लाइक आपको सारे घर में ना एक तरह का चीज़ें ही देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ घर थे जहाँ पे हमें कुछ हटके चीज़ें भी देखने के लिए मिले, जो कि आपको एंड तक वीडियो के पता चल जाएगा। एंड गाइस और एक सजेशन मैं आप सबको देना चाहती हूँ, जब आप लोग रघुराजपुर घूमने के लिए आते हो ना, तो सबसे पहले तो आप पूरा गांव घूमो, सारा कुछ चीज़ें देखो, परखो अच्छे से। उसके बाद जाके आपको जहाँ पे भी सही लगे वहीं से ही चीज़ें खरीदो, क्योंकि प्राइस का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप लोग पहले जहाँ पे गए हो वहीं से ही आपको कुछ ना कुछ खरीदना है। पूरा गाँव घूमने के बाद ही आप लोग कुछ खरीदारी करो। एंड गाइज ये जो घर आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारे नेशनल अवार्डी विश्वनाथ स्वाई जी का घर था। पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब हम लोग इनके घर पे एंटर किए तभी हमें पता चला। और जो हमें ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे पेंटिंग्स वगैरह, वो उनके बेटे थे और पट्टचित्र के लिए ही उनको अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड उन्हें मिला है। तो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ कि वो उड़ीसा से हैं। और उनका घर ना एक छोटा म्यूज़ियम काइंड ऑफ था, क्योंकि बहुत सारे कुछ वेराइटीज़ के पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एकदम छोटा म्यूज़ियम ही था। ये जो सारे छोटे छोटे पेंटिंग्स आप सबको यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, ये टसर के ऊपर ही बनाया गया था और ये सारे प्रिंट है। लाइक इसको हाथों से नहीं बनाया गया है, ये सारे प्रिंट है। उसके ऊपर सिर्फ कलर इन्होंने ही भरा है, तो उसी हिसाब से इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा कम है। लाइक 300 से 400 के अंदर ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने पूरा गांव घुमा था। उसके बाद हमें प्राइस रेंज के बारे में पता चला कि किसका क्या प्राइस है। लेकिन अगर आप पट्टचित्र लेते हो जिसको पूरा हाथ से ही बनाया गया है एकदम बारीकी से डिटेलिंग में, उसका प्राइस रेंज ज़्यादा होगा और वो सही भी है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन सा वाला आपको लेना है और कौन सा वाला नहीं लेना है गाइज़। देन गाइज़ वहाँ से निकल के हम लोग गांव के अंदर चलने लगे, क्योंकि पूरा गांव हमें उस दिन घूमना था और वो गांव ही इतना सुंदर था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। लाइक जिस तरह से गांव मैंने सोचा था वो
बिल्कुल अलग था, एकदम नीट एंड क्लीन था गांव। और चारों तरफ आपको ऐसे ही कलाकारी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हर घर के सामने कोई ना कोई आपको दिख ही जाएगा जो कि बैठ के पेंटिंग करता होगा, और वही खूबसूरती है इस गाँव का। और सामने ऐसे कलरफुल चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा मन भर जाता है। और ये सारी कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सब लोग आपको ऐसे घर पर बुलाएंगे कि आप आ जाओ, थोड़ा हमारा चीज़ देख लो, ये देख लो, वो देख लो, लेकिन बिल्कुल भी आपको वो लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप लोग आए हो मतलब कुछ ना कुछ लेके जाओ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे वही लगा कि वो लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आपकी मर्जी, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो मत खरीदो। लेकिन सब लोग अपने अपने घर आपको बुलाएंगे ताकि उनकी कला को भी थोड़ा कुछ आइडेंटिटी मिल जाए, या फिर उनके काम के लिए उनको भी थोड़ा बहुत कुछ शाबाशी मिल जाए। देन गाइज, ऐसे ही गाँव घूमते घूमते हमें यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चीज़ देखने के लिए मिला। यहाँ पे एक मौसी बैठी थी जो कि यहाँ पे पेपर मास्क बना रही थी, जैसे कि हम लोग रामलीला वगैरह में यूज़ किया जाता है हनुमान जी का फेस या फिर हाथी का फेस, घोड़े का फेस, इस तरह से पेपर मास्क बनाया जा रहा था। और पेपर के ऊपर ये लोग मिट्टी गोबर देके उसको इमली के ग्लू के थ्रू चिपका रहे थे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली गाइज, ये सारी चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। भुवनेश्वर में भी बहुत सारे एग्जीबिशन में मैंने पहले भी ये सारा कुछ देखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो कहानी था ना, ये हमें रघुराजपुर जाके ही पता चला कि कैसे इसको बनाते हैं, ताल पत्ता को कैसे स्टोरेज किया जाता है, उसको सुई धागा से कैसे बांधा जाता है, या फिर वो जो पट्टचित्र का लेयरिंग कैसे बनता है, देन वो कलर कहाँ से आता है। ये सारा कुछ चीज़ें हमें रघुराजपुर जाने के बाद ही पता चला, उन लोगों के साथ मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद ही पता चला गाइज। देन गाइज, वहाँ पे और एक घर पर हम लोग गए थे जहाँ पे हमें काफ़ी कुछ कलरफुल चीज़ें देखने के लिए मिले। छोटे छोटे लकड़ियों का कीरिंग्स देखने के लिए मिले जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेंटिंग्स किया गया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने भी एक ख़रीद लिया। वैसे डाइनिंग के ऊपर रखने के लिए आप लोग प्लेट्स भी ला सकते हो। ऐसे कढ़ाई के ऊपर भी बहुत सुंदर पेंटिंग किया गया है, आप सबको वीडियो में दिख रहा होगा। ऐसे वॉल हैंगिंग्स बच्चों के लिए भी ला सकते हो, और उनको पढ़ाने के लिए ABCD का भी मिल रहा था, वो भी सारा कुछ चीज़ें आप लोग वहाँ से खरीद के ला सकते हो। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का पट्टचित्र तो आपको भर भर के मिलेगा। किसी को अगर गिफ्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे जाके खरीदना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसे पुरी तो आप लोग जाते ही होगे, तो पुरी जाते वक्त रघुराजपुर आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी जाना जाता है। देन गाइस, यहाँ पे जो अंकल बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मुझे बताए जो कि पट्टचित्र में यूज़ किया जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम जेन्युइन पर्सन थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और सारे घर के सामने आपको कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे। अभी मुझे समझ में आया कि रघुराजपुर इतना फेमस क्यों है। इस गांव में हर जनरेशन में कोई ना कोई एक आर्टिस्ट ज़रूर पैदा होता है, ऐसा माना जाता है, और इसीलिए इसको आर्टिस्ट गांव भी बोला जाता है गाइस। और सबके दीवारों के पेंटिंग्स के ऊपर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्चुअली कोविड के टाइम पे भी इनको थोड़ा कुछ टास्क मिला था, अपने अपने घर के दीवारों को कलर करना, उसको सुंदर बनाना, क्योंकि तभी तो किसी के पास कुछ काम नहीं था, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये प्रोवाइड किया गया था। और गाइस, यहाँ पे हमें ना बहुत सुंदर सुंदर पत्थर से बनाए गए मंदिर देखने के लिए मिले, जिसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी थे। और ये जो पत्थर का काम ये खुद बैठ के हाथ से ही बना रहे थे सामने ही, तो कितना ये लोग मेहनत करते हैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू दिख रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हो तो ये सारा कुछ चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा गाइस। लेकिन आप लोगों को ना इस गांव के अंदर भी जेन्युइन पर्सन ढूंढना है जहाँ से आप लोग खरीदारी कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल्स में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती, बाकी आप लोग समझदार हो। देन गाइस, यहाँ पे और एक घर हमें दिखा जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मास्क बना के रखा हुआ था। चारों तरफ इनके दीवारों में मास्क ही मास्क लगे थे, एकदम कलरफुल वाला। तो यहाँ पे जाके हमें कुछ हटके देखने के लिए मिला। और इन सब के अलावा ना आपको यहाँ पे मैग्नेट्स भी मिल जाएंगे, जिसको लाके आप ऐसे दीवारों में चिपका सकते हो। और इसका प्राइस लाइक 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ अराउंड ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ पे ये खुद बैठ के बना भी रहे थे गाइस। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं ये सब काम करने के लिए, तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू तो दिख ही रहा होगा। ये प्लेट्स के ऊपर भी ये लोग कारीगरी करते हैं, मिट्टी के प्लेट्स के ऊपर भी करते हैं, एल्यूमिनियम प्लेट्स के ऊपर भी करते हैं। एंड गाइस, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे जाके पता चला कि एक लड़का यहाँ पे आके अपना PhD कंप्लीट कर रहा था। लाइक
उसने उड़ीसा के कल्चर, उसके संस्कृति के ऊपर शायद पीएचडी किया होगा। तो रघुराजपुर एक मेन सोर्स था उसके लिए, तो उसने एक पूरा बुक बनाया है रघुराजपुर के ऊपर। तो उन्होंने हमें ये बुक भी दिखाया जिसमें रघुराजपुर में जो भी सारे काम होते हैं उसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। किस तरह से कलर्स वो लोग बनाते हैं, कहाँ से कलर्स लाते हैं, पट्टचित्र को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, या फिर मास्क को कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ डिटेल्स में उसने मेंशन किया हुआ है। तो वो बुक देख के हमें अच्छा लगा। देन गाइस कुछ इस तरह का पेंटिंग भी हमने वहाँ पे देखा जिसके ऊपर पेंसिल आर्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली कलर पेंट से ही किया जाता है। देन गाइज हम लोगों ने डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र जी का घर देखा, जिसका स्टैचू मैंने सामने ही आप सबको दिखाया था गांव के सामने। उन्हीं के नाम से ही ये गांव चलता है। वैसे तो फादर ऑफ पट्टचित्र भी हम लोग उनको बोल सकते हैं। देन वहाँ से आते आते मुझे ये ज्वेलरी बॉक्स भी देखने के लिए मिला। ये भी यहाँ पे बनता है गाइज। तो क्या कुछ नहीं मिलता है रघुराजपुर में। अगर आप जाते हो तो ये गांव को पूरा एक्सप्लोर करना। वैसे मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं रघुराजपुर जाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इस बार हमें मौका मिला तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया और उड़ीसा का हेरिटेज विलेज रघुराजपुर का छवि हम अपने मन में लेके चले आए। तो गाइज जब हम लोग रघुराजपुर से निकल के आ रहे थे तो रास्ते में ही दोनों साइड में हमें कुछ कुछ सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए मिले, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। जैसे कि आप सबको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितने सुंदर पेंटिंग किया गया है, और ये सारे हैंड पेंटिंग्स ही हैं जो कि साड़ी एंड ड्रेसेस के ऊपर किया गया है। ऐसे ही सामने डिस्प्ले हुआ था तो मैं उसको देख के रुक ही गई, क्योंकि बहुत सुंदर एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। आप लोग इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हो उनसे बोल के कि आपको किस तरह का पेंटिंग चाहिए या फिर किस तरह की साड़ी के ऊपर पेंटिंग चाहिए, उसी तरीके से वो बना के दे देंगे। साड़ी एंड ड्रेसेस दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसका प्राइस रेंज भी वैरी करता है। आप लोगों को 2000 से लेके ऊपर हाई प्राइस तक मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ दुपट्टा भी खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है आप सबके लिए गाइज। बस आप लोग यहाँ पे देखिए कि कितने सुंदर पेंटिंग वाला ड्रेसेस एंड साड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साड़ी एंड ड्रेसेस के अलावा आपको यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्सेस भी मिल जाएंगे एंड ये मैचिंग पोटली। ये पोटली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। जिस कलर के साड़ी एंड ड्रेस आप खरीदना चाहते हो उसी कलर का पोटली भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो गाइज। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। जब आप रघुराजपुर जाते हो या फिर वहाँ से रिटर्न आते हो तो रोड साइड में ही आपको दिख जाएगा। वैसे इनका कार्ड भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो गाइज। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्पेशली, ताकि उन लोगों को भी पता चले उड़ीसा के कल्चर के बारे में, या फिर इतने सारे कलाकारी हैं हमारे उड़ीसा में उनके बारे में पता चले। और हमारे इस वीडियो के थ्रू अगर कुछ भी उन लोगों को हेल्प हो जाए या फिर कुछ भी लोग जान पाए उड़ीसा के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो प्लीज़ 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 लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।